हेलो स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है ये आज आपकी स्पेशल वीडियो है। और ये वीडियो आपके लिए मैं मैथ्स का आपका त्रिकोणमिति का जो 6 अंक का या 4 अंक का इसमें से 100% आपका पूछे जाने वाला है क्लास 10 की मैथ में। आपका ऊंचाई दूरी यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और आप समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, या इसको मीनार वाली सवाल, उन्नयन कोड या अवनमन कोड वाली सवाल को बोलते हैं। तो हम इस सवालों को आपको समझाएंगे। अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया है और आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है, ये इसमें दिक्कत होती होगी कि आपको पहले समीकरण को समीकरण 2 में रखे, 2 समीकरण को 1 में रखे, 1 में 2 के रखे, कौन सा समीकरण कब बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम होती है। कैसे ये बन जाता है, tan की जगह कभी tan लगता है तो कभी sin लगता है, कभी cos लगता है, आखिर ये कौन सा सूत्र लग जाता है ये नहीं पता है, तो सारा कंफ्यूजन दूर होगा। छांक आप लेके रहेंगे, बस वीडियो को स्टे रहना। पे वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इस छांक को और 4 अंक को आपको बताएंगे। इसके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति जो भी बच रहा है 2-4 अंक के उसमें पा जाएंगे, छांक इसमें पा जाए तो टोटल आपका 10 अंक का करीब या 8 अंक करीब आप पा जाएंगे। इसके बाद हमारा सांख्यिकी का होगा जिसमें हम बहुलक, समांतर माध्यक, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे तीनों, और तीनों देख लेंगे तो आपका 8 अंक वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से 16-17 अंक आप क्लियर कर सकते हैं। और पिछली वीडियो देखेंगे तो आप समांतर श्रेणी से भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमने बेसिक बनाया है। तो यहाँ पर आपको समझाएंगे। चलिए, लेट नहीं करेंगे, देर करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी होगी। बोलेंगे सर बकवास ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे कि आप कहें ये सारी चीज़ें। देखिए, इनको हम समझाने से पहले आपको समझाते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। एक शॉर्ट मतलब एक नज़र देखना है बस आपको, और कुछ कर, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमेशा आपको एक बात ध्यान देना है, कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से लंबाई में होगा, कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से लंबाई में होगा, मतलब ऊंचाई में। तो जो भी चीज़ ऊंचाई में होगा तो ये चीज़ क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ आप ध्यान देना। ये आपकी मीनार हो सकती है, क्या मीनार। ये आपका भवन हो सकता है, भवन। ये आपका टावर हो सकता है, ये आपका खंभा हो सकता है, ठीक। ये आपका मकान भवन हो गया। तो ये आपका जहाज हो सकता है। अब जहाज दोनों हो सकती है, चाहे जो भी जहाज रहे। ये आपका पक्षी हो सकता है, पक्षी की जगह आपका पतंग हो सकता है, ठीक है। ये आपका कोई पेड़ हो सकता है, ये आपका कोई तंबू हो सकता है, उसका ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना, आखिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। किसी भवन की एक लाइट हो सकती है, ऊपर की लाइट, ऊपर की आपकी ये क्या हो सकती है, लाइट हो सकती है, ठीक। प्रकाश स्तंभ, स्तंभ, खंभा एक ही चीज़ है, या हम स्तंभ यहाँ पर लिख देते हैं, बात एक ही है, लेकिन आपको समझ। तो ये सारे ऑप्शन देना, जो भी चीज़ें अगर ये चीज़ें नज़र आए तो इसका मतलब ये वाली लाइन है। देखिए, मैं एकदम बच्चों जैसी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें अब समझ में आया, ये चीज़ें होंगी तो समझ लेना ये ऊंचाई वाली चीज़। जब हम इसको लिखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ मान लेंगे, जैसे हम ये ए बी खंभा मान लेंगे, ए बी मीनार मान लेंगे, ए बी भवन मान लेंगे। जैसे ए बी भवन है, इस पर कुछ हम झंडा गाड़ दिए हैं तो झंडा इसके बाद से फिर इसी पर लगेगा, ये चीज़ें हैं। तो ऊंचाई में जो भी चीज़ें रहेंगी तो इन सब में चीज़ रहेगा। तो यहाँ पर झंडा भी हो सकता है, मैं झंडा नहीं लिखा, यहाँ पर आपका झंडा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गया ना। तो इससे अलग ज़्यादा अगर आ जाए तो कह देना, नहीं आएगा, इसी में से आएगा ऊंचाई में। अब रही बात यहाँ पर, ये कहीं पर अगर रहेगा तो ये ज़मीन पर रहेगा, ये कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ज़मीन पर रहेगा। तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं भूमि या ज़मीन। इसको क्या बोल सकते हैं, ज़मीन, भूमि, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं ठीक है, पाद, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज, एक आधार, ठीक है। या इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ समझ चलेंगे। अगर यहाँ इस पर, इसी पर कहीं पर ये जो रेखा, ये नीचे वाला जो सिरा है, ये निचला सिरा, ये देख रहे हैं निचला सिरा, ये जो निचला सिरा है, इस सिरे को हम क्या बोलेंगे, इस सिरे को हम बोलेंगे तल, पाद बिंदु, ठीक है, पाद बिंदु। और ये जो ऊपर वाला सिरा है ना, इसको हम बोलेंगे शीर्ष, क्या बोलेंगे, शीर्ष या शिखर, शीर्ष या शिखर, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ओके। तो हम ये बताना, और कहीं पर इस पर पाद बिंदु पर कहीं भी हो सकता है, एक बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, एक बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी बिंदु हो। तो इस शिखर को इस बिंदु से मिलाएंगे, इस शिखर को इस बिंदु से मिलाएंगे। तो आप ध्यान देना, ये कितना झुका हुआ है, ये कितना झुका हुआ है, ये कितना झुका हुआ है, ये इतना झुका है, ये इतना झुका है। इसमें ज़्यादा गैपिंग है तो इसमें थोड़ा कम गैपिंग है, मतलब ये कोना के कोना पे पता चल रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाला कोना इस शीर्ष से देखेंगे तो कुछ कोण निकल सकता है, ये 30 निकल सकता है, ये 60। जो
ज़्यादा चौड़ा रहेगा वो ज़्यादा निकलेगा, याद रखना। वैसे भी तो ये हमारा कोण हो गया। किसी कोण से वो चीज़, अब ये डोरा हो, ये चीज़ें जो ये वाली लाइन हो सकती है, ये हो सकती है डोरी, ये हो सकती है डोरी, और हो सकती है सीढ़ी। क्या हो सकती है? सीढ़ी। या ये दृष्टि हो सकती है। क्या हो सकती है? दृष्टि। ठीक है, ये दृष्टि हो सकती है। और ये जो कोण बने हैं ना, ये कोण कौन सी, ये कोण क्या होंगे? कोण हमारा जो होगा, कोण को हम बोलेंगे क्या? उन्नयन और अवनमन। ठीक है, उन्नयन और अवनमन कोण। उन्नयन ये वाला नीचे, ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखने पर। ठीक, कैसे? अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जो हमारा नीचे से कोण बन रहा है, तो उन्नयन, उन्नयन ऊंचा जा रहा है, उन्नयन, अवनमन औ मतलब नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से दिमाग में सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो रही है ना। तो ये चीज़ें हमारा था। ये हमने पहले जड़ बताना ये सीखा। अब इस बिंदु से कोई भी ये बिंदु का नाम लिख सकते हैं, ये एम लिख सकते हैं, ये सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक इसमें कुछ न कुछ बनेगा। तो दो दो कोण बन सकते हैं, सिंगल कोण भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये ना बनेगा तो ये बनेगा, लेकिन दो कोण आलाप को सीखना है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें समझा दी। अब रही बात, एक बात ध्यान देना, जब ये त्रिभुज बनता है, जब ये त्रिभुज बनता है तो आपको पता है कि ये होता है लंब। ये क्या होता है? लंब। लंब को बोलते हैं एल, हम मतलब एल इसमें बोलते हैं। और ये होता है आधार। ये क्या होता है? आधार। आधार को बोलते हैं ए। ये होता है कर्ण। ये होता है कर्ण। कर्ण को बोलते हैं के। ठीक है, तो ये लंब कर्ण आधार में, ठीक है, ये लंब कर्ण आधार में हम समझेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। तो ये आपको पिछली वीडियो में देख लेना, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, जो बड़ी लाइन है ये कर्ण रहेगा, तो ये कर्ण हमेशा रहेगा, ये लंब और ये आधार। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टैन लगेगा? तीन ही सूत्र आपको दिमाग में बैठाना है, साइन कॉस टैन। साइन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? साइन बराबर होता है क्या? साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस बराबर होता है आपका आधार, आधार बटा कर्ण। और टैन बराबर होता है क्या? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक, ओके, क्योंकि इसमें भी कर्ण होता है, इसमें भी कर्ण, कर्ण कर्ण कॉमन हो जाएगा। ये लंब और आधार मतलब लंब और आधार टैन होता है। टैन बराबर क्या सूत्र होता है? साइन अपॉन कॉस। ये भी होता है, तो इसीलिए उससे बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको देना है। ये दोनों फार्मूले, ये फार्मूला आपको 10%, ये फार्मूला आपको भी 10% काम आने वाला है, लेकिन ये फार्मूला आपको काम आने वाला है 90%। तो दिमाग बैठा कौन सा सूत्र काम है। अब सर कहेंगे कि कैसे हम समझे कौन सा सूत्र लगेगा? बस यार, अब इसे समझने की ये बात। आप बताइए, साइन तब लगेगा जब लंब आधार की बात हो रही हो। आप इतनी बार उस सवाल में बोल रहे हैं, केवल आप लंब आधार की बात कर रहे हैं, 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 लंब कर्ण की बात कर रहे हैं, तो आप साइन लगा दो। और अगर आप यहाँ पर आधार कर्ण की बात कर रहे हो तो आप कॉस लगा दो। अगर आप लंब और आधार की बात कर रहे हो तो आप टैन लगाना है। और लंब आधार की बात ही करेंगे, जैसे कि हम खड़े हैं, हमारी परछाई, तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली लाइन होगी, ये आधार और ये छाया भी हो सकती है। क्या हो सकती है? छाया भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे टॉपिक को, चीज़ें को बता दिया कि कौन सी चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए कौन सा सूत्र कब लगेगा। अब हम सवाल से चलेंगे और सूत्र को पहचानेंगे। ये एक त्रिभुज बोला जाता है, ये इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें है ए है बी, ये है सी। कुछ किसी को कुछ भी मान लो, तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये देखिए, ये है समकोण त्रिभुज का चिन्ह ऐसे बनाना, और ए बी सी क्रम से ABCD में जैसे आता है ना वैसे लिखना, चाहे जिसको चाहे जहाँ रख लो, लेकिन क्रम से लिख देना। ABC में ऐसे लिखना है, क्योंकि समकोण। तो इस सवाल में आपका ये आपका डोरी मतलब इतना हो गया, और ये सारी चीज़ें। तो हमें क्या मैं बोल रहा था कि इसको आप कुछ मान भी सकते हैं। चाहे तो आप किसी भी ऊंचाई को मानना हो तो उसको आप h मान सकते हैं, इसको आप h मान सकते हैं, इच्छा हो तो। इस चीज़ को ऊंचाई को h मानना है, और एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं तो x y मानना है। जैसे इसको निकालना हो तो इसको हम x मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको हम x मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? h मानेंगे। ये चीज़ें ध्यान देना।
इच्छा हो तो मानो, नहीं तो आप इसी ए बी के सहारे से चल सकते हो। ठीक है, इसी सहारे से आप चल सकते हो। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि आखिर क्या चीज़ें। अब इसको लिखना कैसे होता है, सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा वो चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे देखिए, लिखना है हमें माना क्या, कि माना क्या आप चीज, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप मान रहे हैं वो चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि माना कि ए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी, माना ए बी, माना और ये क्या है, ये आपका स्तंभ है, खंभा है। ठीक है, ये क्या है, स्तंभ है, खंभा है। तो इससे इससे डोरी बनी हुई है। तो माना खंभे की ऊंचाई, क्या ऊंचाई, ऊंचाई ए बी, ए बी है ना ऊंचाई, यहां से यहां तक है ए बी ऊंचाई से, इससे डोरी, क्या डोरी बी सी, डोरी बी सी बराबर 20 मीटर बंधी है या लगी हुई है, कसी हुई है। ठीक, जिसका कोण, यहीं पर आप लिख सकते हैं, जिसका कोण, जिसका कोण, कोण का मतलब थीटा, कोण का मतलब थीटा कितना है, 30 अंश, 30 अंश है। बस ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसको निकालना है, ऊंचाई को। आप यहाँ पर जो मैंने ए बी लिखा बराबर लगा के एच मान सकते हैं। तो ए बी सी डी चलिएगा, ज़्यादा जल्द हो जाएगा सवाल। अब हमें समकोण त्रिभुज लिखना, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो यहाँ पर इसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, सॉरी, समकोण त्रिभुज। चाहे आप इस तरीके से लिखिए त्रिभुज, या आप इस तरीके से लिखिए ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में ऐसे करके छोड़ दीजिए। अब ए बी सी में आप देखिए, आप किसकी किसकी चर्चा कर रहे हैं, कौन से मतलब कौन सी भुजाओं की चर्चा कर रहे हैं, उसी भुजाओं को आपको इन तीनों में ढूंढना है बस। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हमें ये डोरी दी गई है, इसको ज्ञात करना, मतलब हम कर्ण और लंब की चर्चा कर रहे हैं। तो कर्ण और लंब किस में होता है, कर्ण लंब होता है साइन में, बस आप साइन यूज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, साइन थीटा पहले लिखना है। और लंब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब ए बी, ए बी आपका लंब है, बटा कर्ण क्या है, बी सी, बी सी। तो साइन का मान साइन रहेगा, थीटा का मान कितना है, कोण हमारा कितना है 30 अंश, बराबर ए बी का मान हमारा क्या है, ए बी को ए बी रहने दीजिए, या एच माने हैं तो एच लिखिए, और बी सी का मान कितना है 20 है। इसका मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है उसको लिखेंगे। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर ए बी और बटा 20। ठीक है, तो ए बी को निकालना है, तो ए बी को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, मतलब ए बी को जो चीज़ें निकालना है उसको आप ऊपर करते हैं। ये पक्षांतर वाले काम होते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं था तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, पक्षांतर की वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर है। तो ए बी को यहाँ पर छोड़ देते हैं, दिमाग लगाइए, ए बी को यहाँ पर छोड़ दिए। समझने के लिए एक बार समझाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, ए बी यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ए बी यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये 20 जाएगा इधर, ये नीचे बराबर के इधर उधर जाता तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, जोड़ घटाना में, गुणा मतलब सॉरी गुणा भाग में, भाग गुणा में, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये 20 नीचे है तो ऊपर जाएगा, मतलब 20 यहाँ ऊपर चला जाएगा, एक के बगल गुणे में जाएगा, तो 20 कम 20 और 2 ये तो है ही, बराबर ए बी बराबर इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने की बात ये हुई, आप इस तरीके से जो बीजी चीज़ निकालते हैं उसको आप इस तरीके से लिखना होता है। किधर लिखना होता है, इधर। जैसे आप लिख रहे हैं कि आम बराबर 4 रुपये, ठीक है, तो क्या आप 4 रुपये बराबर आम लिखेंगे, इस तरह जमता है, इस तरीके ना, जो चीज़ें निकालना उसको बाएं साइड रखिए, बस यही है प्रोसेस थोड़ा सा। तो ए बी आप यहाँ पर छोड़ दिए तो ये 20 जाएगा इधर, मतलब 20/2 और काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दहम्मा 20। तो ए बी बराबर कितने के 20, ओ सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर, मीटर में है क्योंकि 20 हमारा किस में था, मीटर में था, ये हमारा मीटर में है इसलिए मीटर में आ गया। तो ए बी, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी।
ठीक है, बस ऐसे आपको सवाल लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, इतनी मेहनत है। ये एक कोण वाला था, अब हम बताएंगे आपको सीधा दो कोण वाला। कौन सा बताएंगे? दो कोण वाला बताएंगे, ताकि आपको वो चीज़ें समझें और जल्द जल्द मैं इसी वीडियो में कवर कर लूँ और आपको परेशानी ना हो और मैं इस वीडियो में पूरा कर दूँ। ठीक है, तो चलिए हम दो कोण वाले सवाल को लगाते हैं। और ये सवाल है आपकी फिसलन पट्टी वाली सवाल है, तो इसको हम लगाते हैं, जो कि आपकी सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, इसको आपने लिख लिया, समझ लिया। चलिए हम इसको हम रख करते हैं। ठीक है, और मैं अगली सवाल लगाता हूँ। दिमाग लगा के अगर ये चीज़ें आप समझ लेते हैं तो आपको कभी समझाने की दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये चीज़ें जो लिख रहे थे, लिखने वाली चीज़ें हो सकता है मैं सारे सवालों में ना लगाऊं, लेकिन आप चीज़ें लिखने के लिए मैं बोल दूंगा क्या क्या लिखना होगा। ठीक है, जैसे देखिए 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी कीमत इतना मील है और इसकी छड़ी पर। अब देखिए 5 साल की फिसलन पट्टी के लिए आपको बनाना है, यहाँ पर 5 साल वाले के लिए एक दीवार है। ठीक है, दीवार से 5 साल के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनाना है, तब मैं 5 साल के बच्चों के लिए छोटा फिसलन पट्टी होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे से होगा फिसलन पट्टी, मतलब जिस पर बच्चे अब फिसलते हैं, ये हो गया। अब एक बोला जा रहा है उसी दीवार पर, उसी साइड पर, उसी खंबे पर एक फिसलन पट्टी उससे थोड़ा ऊंचा बनाया जा रहा है, जिसमें बोले कि वो 3 मीटर है। ये इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो खंबा है जो कितना है, ये बोला जा रहा है कितना है, आपका 1.5 मील है। कितना? 1.5, सॉरी गलत है, कुछ क्वेश्चन उसमें लिखा है, तो 1.5 मीटर ये है। और इसके बाद जो इसके ऊपर 8 साल के बच्चों के लिए बन रहा है, तो इससे ऊपर है, उसके फिसलन पट्टी इस साइड में बनवा देता हूँ, इस साइड में बनवा देता हूँ, ताकि आप भी आए इस पर थोड़ा सा मौज करें। तो ये हो गया। ठीक है, ये फिसलन पट्टी ए थी, ये आपका बी है, और ये आपका एम है, और ये मैं आप यहाँ पर सी मान लेता हूँ, यहाँ पर पी मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या मान लेता हूँ? पी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने मान लिया। ठीक है, पी क्या? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ बिंदु मानी, इससे दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? ये पूरा का पूरा 3, वहाँ से बोला जा रहा है कि 3 मीटर और है, मतलब कितना है? 3 मीटर है। ठीक है, कितना है? 3 मीटर। ये पूरा का पूरा जब 8 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो ये 3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक है ये 1.5 है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, और ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। ये कितना है? 3 है। बात समझ में आई? 8 साल के बच्चों के लिए जो है वो 3 मीटर ऊंचाई पर वो फिसलन पट्टी लगाई जा रही है, और 5 साल के बच्चों के लिए जो है वो 1.5 मीटर पर लगाई जा रही है। तो बताना उसमें क्या है कि जो प्रत्येक स्थिति में फ्लैट पट्टी की लंबाई कितनी होगी, तो प्रत्येक स्थिति में फ्लैट पट्टी की कितनी लंबाई होगी, यही आपको निकालना है। तो इसको हम सवाल चलते हैं आपके सामने लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये निकालना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब बात समझ में आई? ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, चाहे तो आप, नहीं तो आप इसी से काम चला लीजिएगा बिंदु से। तो समकोण त्रिभुज हमें एक त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज लीजिए, चाहे जो लो। और ये कोण जो बन रहा है वो कोण का मान मैंने लिखा है, ये 60 का बन रहा है, ये कम है तो ये 30 का बन रहा है। ठीक है, 60-30 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही लिख देंगे। माना है इस खंबे की ऊंचाई आपका 5 साल के लिए खंबे की ऊंचाई 1.5 है, और 8 साल के लिए 3 मीटर है, और इसकी दूरी BC है, उसकी दूरी AP है। तब हम समकोण त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। किससे? समकोण त्रिभुज, ताकि यहाँ से चीज़ें समझ। समकोण त्रिभुज कौन सा? पहले ये वाला ले रहे हैं, 1.5 वाला। ठीक है, 1.5 वाला ले रहे हैं। तो इसमें देखिए AMP है, क्या है? AMP में इसमें क्या क्या मिल रहा है उसको लिखते हैं। AMP में देख रहे हैं, पहले हमें कोण पे जाना है। तो कोण का मान क्या है? हम किसकी कर्ण और लंब की चर्चा कर रहे हैं। कर्ण और लंब की चर्चा कर रहे हैं तो कौन सा मान लिखा जाएगा? साइन का मान लिखा जाएगा, क्योंकि इसका मान का है। तो हम यहाँ पर साइन लिखेंगे और थीटा लिखेंगे। थीटा बराबर हमारा ये हो जाएगा MP, उसके बाद AM। साइन थीटा का मान हमारा कितना है? साइन थीटा का मान हमारा साइन 60 का मान हो जाएगा। साइन इसका 30 मान है, इसका 30 मान है। और AMP का मान कितना है? MP का मान है हमारा 1.5, और AP का मान कितना है? AM नहीं होगा, यहाँ पर AP होगा।
लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो AP हमारा कितना है, x है, x है, या तो AP लिख दीजिए, जो भी इच्छा हो, मैं वहाँ समझा रहा हूँ, आप x भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा कि यहाँ पर फिसल पट्टी जो है इसकी लंबाई AP की लंबाई AP बराबर x मीटर है। इसका मान हो जाएगा 1/2 और बराबर 1.5 बटा AP। तो AP को नीचे है तो इसको नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा AP, और इसको हम लेके आएंगे इधर साइड, ये 1 है नीचे जाएगा, 2 है ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं, 1 का मान कुछ भी नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो ये AP बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 दूना 30 दशमलव इसको चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा AP, मतलब इतना मीटर हो गया, ये इतना मीटर हो गया। अगर अब हम चर्चा करते हैं कि अगला लगाते हैं कि समकोण त्रिभुज, अगला समकोण त्रिभुज अगला कौन सा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, आप ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं, ये है BMC या BCM, BMC या BACM में क्या क्या मिल रहा है सुन, तो इसमें भी हमारा साइन 60 मिलेगा, बराबर हमें लंब मिलेगा, लंब AMC है, तो AMC और कर्ण क्या है, BC है, तो BC हो गया, साइन 60 का मतलब साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर MC का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। BC का मान कितना होगा, तो हमारा BC पता नहीं, इसको BC यहाँ ले जाएंगे, बाकी सब यहाँ लाएंगे क्योंकि ऊपर निकालना है, तो यहाँ पर √3, ये √3 हो जाएगा, और ये 2 जाएगा यहाँ पर, देखिए BC यहाँ ले जाएंगे तो ये 3 के नीचे यहाँ पर आएगा, 2 जाएगा इसके बगल में, 2 इसके बगल में, √3 यहाँ पर, तो इस तरीके से मान आ जाए 2 3 6 √3, और जब भी ये √3 वाली बात आ जाती है इसका परिमेयीकरण किया जाता है, जो चीज़ नीचे रहता है उसी में से गुणा कर दिया जाता है, तो 3 का मान हो जाएगा 6√3, इसमें गुणा नहीं होगा, और जिस संख्या गुणा का 3 3 करना हो 9 को वर्गमूल 3, मतलब इस तरीके। अब इसको काट देंगे, 3 दूना 6, तो कुल मिलाकर 2√3, मतलब ये BC का मान आ गया 2√3, तो एक आंसर ये वाला हो गया इतना मीटर, एक आंसर हो गया ये वाला इतना मीटर। और कभी भी √3 का मान दिया रहता है 1.732, तो उसको आप रख दीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से होता है। तो ये रही बात दो त्रिभुज वाले हो गए, लेकिन इसमें साइन आया। अब 2 त्रिभुज वाले tan को मैं बताऊंगा, और एक बात मैं सारे त्रिभुज के टाइप्स बता देता हूँ, किस किस टाइप से त्रिभुज आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया, आप इसको समझ लीजिएगा, अगला मैं बताऊँगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने चल रहा हूँ, जो चीज़ें आपको समझ, देखिए ये हो गया ना, जितने तरह के आपके कोण बनने वाले हैं मैं उसको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखते हैं, एक आपका बनने वाला है इधर A है, ठीक, तो यहाँ पर आपका ये ज़मीन है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से बना, तो ये इस तरीके से बना, एक ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका 45 बना, तो यहाँ पर आपका 60 बना, कुछ इस तरीके से हो गया, ये बन सकता है। एक यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पर मतलब इसके अंदर और एक बन जाएगा, मतलब एक यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, एक यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये चीज़ इधर साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर साइड भी हो सकता है इस तरीके से, तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो ये आपका 60 हो जाएगा, या तो आपका ये 30 हो जाएगा या 45 हो जाएगा। ये कोण आपका कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप 45 भी कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। एक आपका इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इस तरीके से है, ओके, तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से न बन के इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा त्रिभुज आपका ये 60 हो जाएगा, और ये केवल अंदर वाला त्रिभुज ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बना, मतलब कई तरीके से बनते हैं। और एक त्रिभुज आपका बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आपका क्षैतिज तल लिया जाएगा, तो कुछ चीज़ रहेगा यहाँ पर, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्षैतिज तल लिया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा, और एक क्षैतिज तल यहाँ से लिया जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा। ये कोण ये 60 हो गया, ये 45 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये आकार होंगे त्रिभुजों, मतलब इसमें से जो भी फिगर्स बनेंगे इस तरीके से आपके बनने वाले हैं। तो मैं अगले सवाल को एक लेकर के चलता हूँ और आपको बताता हूँ एक सवाल, और जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना बने उस साइड की, मैं मतलब उस तरह के बड़ी सवालें लेकर के चलता हूँ आपकी बार, ताकि वो चीज़ें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि आपको अगली सवाल में लेता हूँ आपके लिए, 1.5 मीटर का एक मतलब एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है आपका 1.5 मीटर का, ठीक है, मानता हूँ मैं 1.5 मीटर का लड़का है, मान लेता हूँ मैं 1.5 मीटर का लड़का है,
चलिए मैं यहाँ पर 1.5 मीटर का लड़का बना देता हूँ। ये है 1.5 मीटर का लड़का, कितना है 1.5, ये 1.5 मीटर का लड़का है। इसका नाम ए बी है। क्या नाम है इसका? ए बी। ये लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये भवन के ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन इधर मैं बना देता हूँ, कुछ दूरी पर भवन है। ये मैं बना देता हूँ इधर सी डी, ये मैं बना देता हूँ सी डी। ठीक है, ये मैं भवन बना दिया। ये लड़का हो गया, भवन हो गया। कुछ दूरी पर खड़ा है और जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर को, अब यहाँ पर पॉइंट है ना, उसकी आंखों से, जहाँ से लगा है उसकी आंखों से, तो आंख यहाँ पर से, कहाँ पर? आंखों से भवन के, से के बाद के पे जाना है। भवन से और शिखर, आंखों से भवन के, यहाँ से वहाँ के। ठीक है, शिखर के, यहाँ से और यहाँ शिखर का। देखिए भवन से शिखर, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कुछ लेवल लेना पड़ेगा, ज़मीन के लेवल इसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, बोला जा रहा है ऐसे ना, उसकी आंखों से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है। यदि यही मनुष्य कहीं पर ये ए बी वाला पर्सन यहाँ से यहाँ पे चला आया, तो यहाँ पर ये इसका कोण जब फिर से भवन से इसके शिखर का कोण माना जा रहा है यहाँ पर, तो ये कोण आपस में बदल जा रहे हैं। मतलब यहाँ वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये 30 से 60 हो जा रहा है। पहले यहाँ बना 30, फिर यहाँ बना 30। ठीक है, इसके सर से दिखाया जा रहा है। अगर इसके यहाँ पाद बिंदु से पैर से दिखाया जाता तो आप यहाँ पर मिलाते। बस इतना ही डिफरेंसेज है और कुछ भी नहीं डिफरेंसेज है, बस इतना चीज़ है आपको लगाना। तो बोला जा रहा है कि बताइए कि भवन की कितनी दूरी पर पहुँचा। भवन मतलब बताइए कि वह भवन की कितनी दूरी पर पहुँचा, मतलब ये वाली दूरी निकालना है कि ये कितनी दूरी आगे बढ़ा। ये जितना इधर है, अगर यहाँ पर यक्स चला है तो यहाँ पर भी यक्स चलेगा, यहाँ पर भी यक्स चलेगा, मतलब इतना आगे खिसकेगा। यही पर्सन को हमें यहाँ पर बताना है। यही ए बी वाला पर्सन यहाँ पर गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ कुछ दूसरा, ताकि मैं यहाँ पर निकालते हुए मुझे बने। तो मैं यहाँ इसका नाम रख देता हूँ यम पी। ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ, इसलिए यहाँ पर नाम रखा ताकि वहाँ पर त्रिभुज अलग हो। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, एक त्रिभुज ये बन गया इधर और एक त्रिभुज इधर बन गया। ठीक है, चलिए मैं एक एक त्रिभुज, अब यहाँ पर माना मैं लड़के की लंबाई इतना और इस भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। ये भवन हमारा कितना है, ये 30 मीटर है। ये कितना है, ये 30 मीटर है। ये कितना है, ये 30 मीटर है। ओके, ये 30 मीटर है, ये 1.5 मीटर है। तो इस तरीके से हम चलते हैं, समकोण त्रिभुज निकालते हैं। समकोण त्रिभुज पहले मैं ये वाला निकालूँ, तो एक दिमाग ये लगाइए, यहाँ पर यम, यहाँ पर आपका कोई बिंदु मानना पड़ेगा। तो जितना इधर ये लड़का जितना इधर जितना ऊंचा है उतना उस अगर आप बताइए मैं यहाँ इतना ऊंचा हूँ, मैं किसी भी दीवार के पास जाऊँगा तो मेरी दीवार उतनी ऊँच वो नप जाएगी। मैं बोला कि मैं 5 फुट हूँ, तो मैं दीवार के बगल अगर जाऊँगा तो 5 फुट अपने आप बिना नापे ही निकल सकता है। ठीक है, मतलब वो भवन उतना कहीं ना कहीं इस बालक कितना, लड़के कितना ऊंचा रहेगा, तो जिसका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना ऊंचा रहेगा वो। पहला नंबर तो ये मैं इसकी ऊंचाई लिख देता हूँ, ये 30 मीटर है। तो यहाँ पर जहाँ पर वो पहुँचेगा इस बिंदु का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पर आपका क्यू। क्या रख देता हूँ, क्यू। यहाँ पर वो लड़का 1.5 मीटर ही होगा, यहाँ पर आपका कितना होगा, वो 1.5 मीटर ही होगा, 1.5 मतलब होगा। अब 1.5 पूरी लंबाई कितना है भवन की, 30 मीटर, और ये कितना इतना है 1.5 मीटर। तो जितनी लंबाई बची वो 30 में से 1.5 निकालना पड़ेगा, तो निकलेगा ये वाला। तो इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सी डी। अगर हम देखते हैं सी डी हमारा है कितना, 30 है, कितना है 30 मीटर। और सी डी अगर देख रहे हैं तो असलत में कितने कुछ रेखा से बना हुआ है, सी क्यू और डी क्यू, सी क्यू प्लस डी क्यू से बना हुआ है, ये इससे मिलके बना हुआ है। तो अगर हम सी क्यू को मान देख रहे हैं तो हमारा सी क्यू को मान हमारा 1.5 है और पूरा मान 30 है। तो ठीक है, तो इस तरीके से सी क्यू का मान हमारा घटाएंगे ले जा करके, सी डी का मान हमारा 30 है, सी डी का मान 30 है और सी क्यू का मान हमारा 1.5 है, प्लस डी क्यू का मान हमारे पता नहीं है, ये चीज़ नहीं पता है, इसलिए डी क्यू का मान हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तो 1.5 वहाँ पर घट जाएगा। तो डी क्यू इस तरीके से निकल जाएगा, डी क्यू बराबर 30 में से घटा लेंगे 1.5 कैसे घटेगा, कोई घटा नहीं सकता है। तो
जैसे ये है तो इसमें का दशमलव दशमलव सीट पे लिखो, 5 लिखो, 1 लिखो, घटा लो ऐसे, 5 में से गया 5, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8। ये मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी नहीं रहेगा इसलिए। तो यहाँ पर मेरा निकल करके आया 28.5, मतलब ये वाला जो बिंदु निकल करके आया ये वाला 28.5, यहाँ पर कितना निकल करके आया 28.5, ये निकल के आया डी। ठीक है, ये कितने निकल के आया डी क्यू निकल कर के आया। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्यू है। ठीक है, ओके। अब ये चित्र बन गया। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर सवाल को लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक एक करके निकालता हूँ। समकोण त्रिभुज, पहले मैं ये छोटा वाला, एक बात में आप ध्यान रखना, सबसे पहले जो जिसमें भुजा टूटी न हो उस त्रिभुज को पहले निकालना। टूटी भुजा मतलब समझ रहे हैं, जैसे देखिए ये वाला आप निकाल रहे हैं, इसमें टूटी भुजा, ये पूरी भुजा, ये भी पूरी भुजा, ये भी पूरी, नहीं लगा। ये वाला निकाल रहा है, इसमें पूरी भुजा, लेकिन इसमें देखिए ये मैं निकाल रहा हूँ, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज में देखिए टूटी भुजा, ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा। लेकिन अगर मैं इस त्रिभुज को 30 वाले को निकालूँ, मैं 30 वाले को 30 में देख रहा हूँ तो ये वाली भुजा में टूट गई है, यहाँ पर ये खंड बना हुआ है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो टूटी वाली त्रिभुज को बाद में निकालेंगे, जिसमें भुजा टूटी है उसको दूसरे समीकरण पर निकालेंगे, तब आपकी सवाल क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए मैं पहले यहाँ पर टूटा कौन सा है ये देखते हैं। मैं 30 वाला अगर निकालूंगा तो ये मुझे 30 वाला निकालूंगा तो ये मुझे टूटी हुई भुजा निकलेगी, क्योंकि यहाँ यम बी यम क्यू, अगर मैं 30 वाला भुजा से निकालूंगा तो इससे अगर निकालूंगा तो ये 30 वाला है, दिमाग बैठाइए, ये 30 वाला है। इसमें देखिए ये वाला भी भुजा है, तो मैं 30 वाला नहीं निकालूंगा। ठीक है, मैं 60 वाला निकालूंगा। मैं कौन सा निकालूंगा, मैं 60 वाला निकालूंगा, ये 60 पे है, मैं 60 वाला निकालूंगा। ओके, तो इस तरीके से मैं अब 60 वाला पहले निकालता हूँ। समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है, यम क्यू डी की डी एम क्यू, ये हो गया डी एम क्यू में। इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें देखिए किस किस की चर्चा हो रही है, ये वाली की और नीचे वाली की, ये वाले की और नीचे वाली की, बस, और चर्चा तो किसी की हो नहीं रही है, तो इसलिए मुझे इतना ही पता करना है बस। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं। तो देखते हैं tan बराबर, अब हमेशा tan ही निकलेगा। tan कितना 60 अंश, tan थीटा बराबर क्या होगा, पहले ये वाली लाइन यानी डी क्यू, फिर ये वाली लाइन एम क्यू। अब रही बात, कुछ बच्चों को फार्मूला नहीं याद रहता है tan का, तो दिमाग बैठाइए, खड़ा रहिए गिर पड़ो, खड़े रहिए गिर पड़ो, खड़े रहिए गिर, खड़े रहने का मतलब लंब, गिर पड़े तो आप आधार, तो लंब बटा आधार दिमाग में, खड़े रहिए, ये खड़ा हुआ फिर गिर पड़ा, खड़ा हुआ गिर पड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिमाग लगाइए। डी क्यू का मान हमारा कितना है 28.5, और एम क्यू का मान हमारा पता नहीं क्या है, एम क्यू को एम क्यू रहने दीजिए। tan थीटा का मान हमारा है tan 60 अंश। ओके, tan 60 अंश मान हो जाता है √3/2, और ये 28.5 बटा, और यहाँ एम क्यू हो गया। एम क्यू को आप इधर ले जाइए, बाकी सब इधर कर दीजिए। तो आप एम क्यू को यहाँ पर निकाल देंगे, एम क्यू बराबर यहाँ पर तो 28.5 गुणा 2, और बटा में यहाँ पर आ जाएगा √। तो इस तरीके से अगर मैं निकालूंगा तो 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17। ठीक है, और 2 दूना 4, 1 5, 57 हो गया। दशमलव बाद 0 है तो इसका वैल्यू खत्म, मतलब ये 57 ओनली आ गया, और √3 आ गया, और यहाँ एम क्यू आ गया, क्या आ गया एम क्यू। ठीक है, अब एम क्यू ये आ गया। मैं चाहूँ तो इसको मैं चेंज कर दूँ, ये समीकरण 1 में बना लेता हूँ। अब समीकरण समकोण त्रिभुज अगले पर चलते हैं। समकोण त्रिभुज ये टूटी वाली भुजा पर देखिए, 30 वाले में टूटी भुजा है, तो समकोण त्रिभुज डी क्यू, लंब तो वही रहेगा। समकोण त्रिभुज ये क्या है, डी क्यू बी डी क्यू में। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या है, ये वाली भुजा देखते हैं तो डी क्यू है, tan 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर डी क्यू, बटा में क्या है, बटा में हमारा क्या है बी क्यू है, क्या है बी क्यू। तो बी क्यू हमारा दो भुजा से मिलके बना है, ये पता है, बी एम और ये वाला। ठीक है, मतलब कि आप देखेंगे तो डी क्यू, तो ये हमारा क्या है बी एम प्लस एम क्यू, ये मान से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो डी क्यू का मान हमारा कितना है, डी क्यू का मान वही 28.5। ठीक है, और रुकिए पहले इसका मान लिखते हैं। tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर डी क्यू का मान है 28.5, बटा में आपका इसका मान क्या है, एक मान है एक मान है बी एम, तो बी एम मान है, ठीक है, बी
m और प्लस एम क्यू का मान हमारा निकला हुआ है, ये देखिए 57/3, ये क्या है 57/√3। और चाहे तो इसको हम समीकरण यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, लेकिन अभी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसको आप ऐसे पड़े रहने दीजिए, अभी आप इसको पड़े रहने दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MQ, ठीक है। अब इसको आप यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ पर ले जाइए, तो BM + MQ बराबर ये √3 इधर जाएगा, इसका ही करना भी था ना, तो ये 25 मतलब √3 बस बटा में कुछ भी नहीं, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर इस तरीके से, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर तो इसमें समीकरण का मान रख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या करना है, समीकरण हमारा 2 ये वाला है, इसमें रखें BM का मान कुछ है नहीं है, BM छोड़ दीजिए, BM छोड़ दिए, प्लस MQ का मान हमारा है, ये है 57/√3 बराबर 28.3 ये है। तो BM को यहाँ पर छोड़ दीजिए, BM तो ही निकालना है, बराबर हम क्या करेंगे 28.5 है, 28.5 ये। अब हम क्या करें √3 इधर लेके चला जाएंगे 57, ये इसमें हम घटाना कर लेंगे, इसमें हम क्या कर लेंगे घटाना कर लेंगे, ये एक में चाहे जिसमें घटा लो, उससे क्या दिक्कत है, क्योंकि ये प्लस में माइनस में होगा ये। अब ये √3 करना, √3 हो जाएगा पता, ठीक है 3 हो जाएगा, रूट से गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पर मैं 3 से गुणा करूँगा तो यार 57 ही रहेगा, ये क्या रहेगा 57 ही रहेगा, ये 57 ही रहेगा। और माइनस एक हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 1 = 25 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। और बटा में क्या हो जाएगा √3। तो इस तरीके से इसको हम घटा लेंगे, 85 में 57 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये हमारा 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, और इस तरीके से 0.5 आपका ये, और बटा √3 ये हमारा मान इसका आ गया। अब √3 का इसमें परिमेयीकरण कर लेंगे तब आपका मान आ जाएगा, इस तरीके से भी आ जाएगा। और इसमें मतलब मान है, अगर आप लगाना चाहेंगे तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ें जो है ना आप लगाएंगे तो 2-3 तरीके से आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका ये नहीं आएगा, आपका ये मान आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका मान नहीं आएगा, तो आराम से आ जाएगा। लेकिन इसमें घटाने वाला काम वो होगा, वो घटाने वाला काम होने वाला है। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो ये √3 का मान हम रख करके काट लेंगे, या √3 का इसमें गुणा कर लेंगे, √3 का गुणा कर लेते हैं, क्या करते हैं √3 का गुणा कर लेते हैं। तो इसको आप भूल जाइए, यहाँ से मैं थोड़ा सा गुणा √3 कर दिए, तो 28.5 √3 बटा ये 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15 √3, ठीक है ये हो जाएगा। तो 9.5 गुणा 1.732 ऐसे गुणा होगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो जो भी निकल करके हमारा मान आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम ये कर सकते हैं। देखिए ये लेंदी सवाल हो गई थोड़ा सा बताने में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। बस आपको क्या काम करना है, मैंने कोण तो गड़बड़ नहीं किया है, कोण तो सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। कहीं पर गड़बड़ कुछ हुआ है तो इसको हम परिमेयीकरण करके यहाँ पर चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पर ही परिमेयीकरण कर लेते √3 का गुणा करके, तो इस तरीके से हो जाता, ये क्या हो जाता यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाता। 57 में √3 का गुणा करते 57 √3 और बटा 3 से काट देते, 3 × 9 = 3, 3 × 9 = 27, 19 √3 ये आ जाता। तो यहाँ पर मैं चाहता था इसका मान 19 √3 में लिख सकता था, यहाँ बराबर 19 √3, ये समीकरण 1 का मान कर देता मैं, समीकरण 1 का मान इस तरीके से ये निकल जाता, और वहाँ पर मैं डायरेक्ट रख देता। यहाँ पर जो मान निकाला जा रहा है इसमें ये तो मान आपको पता नहीं है, ये वाला मान पता हो गया है, MQ का मान हमारा पता हो गया है, तो MQ का मान हम 19 यहाँ पर हम रख देंगे चाहेंगे तो 19 √3, और 19 √3 इसमें ले जाके घटा देंगे, बस सीधी हो जाएगा। जैसे इस तरीके से मैं समझा के दिखाता हूँ, देखिए ये इस तरीके से भी हो जाता, इजी तरीके से आएगा वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर मैं इसको मैंने यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, इसका मान हमारा क्या है, एम क्यू का मान हमारा यहाँ पर निकल करके आया है। एम क्यू का मान कितना, 19√3। 19√3 यहाँ पर मैं रख देता हूँ, 19√3। ठीक, अब बी एम को यहाँ पर छोड़ दिया, 28.5√3 माइनस 19√3, ये मैं घटाऊँ तो देखिए ये √3 है। 28 में 19 घटाएंगे तो 19 एक 20, मतलब 19 एक 20 और 8 एक 9, तो 9.5 आ गया। कितना आ गया, 9.5 आ गया। 9.5 और √3, तो बात वही हुई ना, बात वही हुई कुल मिला करके। ठीक है, बात वही हुई। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, शायद सही है। और चीज़ें कहीं गड़बड़ होगी तो पता ही चलेगा। 1/√3 इधर जाएगा तो √3 इधर गया, और ये BM3 यहाँ गया, तो चीज़ें तो सही हैं शायद। चलिए ठीक है, इस तरीके से है। इसको आप कोशिश करिएगा, इसमें इसकी सवाल जो है आप लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अभी ये करंट में सारी चीज़ें एक बैग बनाना वो बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें, कैसे कैसे क्या करना है, आप कर लेंगे वो सारी चीज़ें। तो मैं इसका वीडियो मैं अभी बनाने में असमर्थ हूँ कि मैं ज़्यादा बना पाऊँ, क्योंकि करंट में एग्ज़ाम आ चुका है। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।